अभिनेत्री मीरा चोपड़ा जल्द ही शादी के बंधन में बंधने जा रही हैं। फरवरी में वो अपने लॉन्ग टाइम बॉयफ्रेंड के साथ शादी करेंगी। आपको बता दें कि उनकी शादी की रस्में राजस्थान में होंगी और ख़ास बात यह है कि इससे पहले उनकी कज़न बहनें यानी प्रियंका चोपड़ा और परिणीति चोपड़ा ने भी राजस्थान में ही शादी की थी। प्रियंका ने जोधपुर के उम्मेद भवन पैलेस में निक जोनस के साथ शादी रचाई थी। वहीं परिणीति चोपड़ा ने पॉलिटिशियन राघव चड्ढा के साथ उदयपुर के द लीला पैलेस में शादी की थी। मीरा ने हाल ही में एक इंटरव्यू के दौरान फिल्म इंडस्ट्री में आने के बाद दोनों बहनों से बहुत मामूली सपोर्ट मिलने की बात भी कही थी और उसके बाद बहुत सारे लोगों के बीच ये बहस गर्म हो गई थी कि क्या बड़े होने का मतलब यह है कि आप अपने छोटे भाई बहनों को भूल जाएं। मीरा ने अपनी शादी के बारे में खुलकर बातचीत की है दैनिक भास्कर से और अपने लाइफ पार्टनर के बारे में फिलहाल कुछ भी बोलने से इनकार कर दिया। मीरा कहती हैं, मैं अपनी लाइफ के इस पड़ाव के लिए बहुत खुश हूँ। मुझे लगता है कि शादी एक लड़का और लड़की की ज़िंदगी में स्थिरता लेकर आती है। हर किसी की तरह मैं भी एक स्टेबल लाइफ चाहती हूँ, एक ऐसा लाइफ पार्टनर चाहती हूँ जो हमेशा मेरे साथ हो। मीरा कहती हैं, मैं मुंबई में 15 सालों से अकेले रह रही हूँ। इससे पहले मैं साउथ में अपना करियर बनाने के लिए वहाँ रहा करती थी और उससे पहले मैं अमेरिका में पढ़ रही थी। तो मैंने बहुत लंबी ज़िंदगी अकेले ही बिताई है। यकीनन ये किसी की भी ज़िंदगी में एक नया फेज़ लेकर आता है। राजस्थान को अपनी वेडिंग डेस्टिनेशन चुनने के पीछे जब उनसे वजह पूछी गई तो मीरा ने कहा कि मैं अगर ईमानदारी से कहूँ तो लोकेशन को लेकर मैं बहुत कंफ्यूज थी। गोवा भी दिमाग में था, लेकिन सच कहूँ तो उस शहर की वाइब मुझे थोड़ी कैजुअल लगती है। मुझे बीच वेडिंग करनी नहीं थी। अब एक ही बार तो शादी होती है और मैं इसे स्पेशल बनाना चाहती हूँ। मुझे थोड़ा राजा रानी वाली फीलिंग चाहिए थी और मेरे पास गोवा और राजस्थान के अलावा ज़्यादा विकल्प थे नहीं और आखिरकार मैंने राजस्थान को चुना क्योंकि राजस्थान मुझे काफ़ी सुंदर लगता है। शादी की तैयारियों के बारे में मीरा कहती हैं, फरवरी के अंत तक मेरी शादी होगी। हालांकि यकीन मानिए मैंने अब तक तैयारी शुरू नहीं की है। मेरे पेरेंट्स जो दिल्ली में रहते हैं उन्होंने राजस्थान में 3-4 लोकेशंस चुनी है, लेकिन मुझे वक्त ही नहीं मिल रहा है कि मैं अपनी तैयारियां शुरू करूं। वैसे पर्सनल लाइफ में ही नहीं बल्कि मीरा प्रोफेशनल लाइफ में भी प्रियंका चोपड़ा की राह पर चलना चाहती हैं। 2015 में प्रियंका ने अपना खुद का प्रोडक्शन हाउस खोला था और मीरा की माने तो आगे चलकर वो भी ऐसी ही ख्वाहिश रखती हैं। इस बारे में वो कहती हैं कि मैं अच्छी स्टोरीज़ बताना चाहती हूँ और मैं फिल्म प्रोडक्शन में ज़रूर अपना हाथ आजमाऊंगी। मुझे यकीन है कि वो जल्दी शुरू भी हो जाएगा। दरअसल उनका कहना है कि प्रोडक्शन एक्टिंग का ही एक एक्सटेंशन है और इसमें ज़्यादा बदलाव नहीं होता है। फिर जब उनसे पूछा गया कि क्या आप प्रियंका चोपड़ा को फ़ोन करके पूछेंगी, कुछ सलाह मांगेंगी, क्योंकि आप भी जब प्रोडक्शन हाउस शुरू करने जा रही हैं तो आप उन्हीं की राह पर चल रही हैं। तो इस पर उन्होंने कहा कि मुझे इस इंडस्ट्री में बहुत साल हो गए हैं, अगर मुझे प्रोडक्शन करना है तो मुझे पता है कि उसमें क्या करना है, मुझे किसी से भी कुछ पूछने की ज़रूरत नहीं है। यानी उनका ये जवाब बताता है कि दोनों बहनों के बीच उतनी क्लोजनेस नहीं और ऐसा वो पहले कह भी चुकी हैं। हाल ही में इंटरव्यू के दौरान उन्होंने कहा भी था कि प्रियंका और परिणीति के साथ मेरे पारिवारिक रिश्ते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हमारे बीच कोई अच्छा बॉन्ड है। शुरुआत से ही हमारे बीच करीबी रिश्ते नहीं रहे हैं और अगर हम सिर्फ दिखाने के लिए रिश्ता रखेंगे तो वो काफ़ी फेक होगा। लेकिन ये कहती हैं कि मैं कह सकती हूँ कि जब 3 या 4 लड़कियाँ इंडस्ट्री से जुड़ती हैं तो वो एक दूसरे की हेल्प करती हैं। मेरे साथ ऐसा हुआ नहीं। एक ही फैमिली की 3-4 लड़कियां हैं लेकिन वो मदद नहीं कर रही हैं और मैंने कभी उनसे मदद मांगी भी नहीं और मुझे उनकी तरफ से कोई मदद मिली भी नहीं। ऐसा नहीं है कि मैंने कभी मदद नहीं मांगी हो, बल्कि उनकी तरफ से कभी मदद का प्रस्ताव भी नहीं आया और मुझे लगा कि मुझे अपनी ज़िंदगी की जंग जो है ये खुद ही लड़नी है। और साथ ही मीरा ये भी कहती हैं कि जब कोई बहुत बड़ा हो जाता है तो बाकी लोग फिर छोटे लगने लगते हैं। साथ ही जब परिवारों के बीच बात नहीं होती हो तो फिर आप उस लिमिट को पार नहीं कर पाते हैं, जिससे फिर आपके परिवार को भी तकलीफ़ पहुंचती है। मीरा कहती हैं, मैं प्रियंका के परिवार के अब भी काफ़ी करीब हूँ। मधु चाची, उनकी माँ को वो चाची कहती हैं, उनसे काफ़ी मुझे विशेस मिलती रही हैं और प्रियंका भी काफ़ी उदार हैं, लेकिन सिस्टरहुड वाली फीलिंग का अभाव है। दोस्तों, ये सारी बातें मैंने आपको इसलिए बताई ताकि आप जो देखते हैं ना कि अरे फिल्म फैमिली है, सब एक दूसरे की मदद कर रहे होंगे, एक साथ खड़े होंगे, ऐसा कुछ होता नहीं है। ये खासकर जो मीरा चोपड़ा का उदाहरण है ये अपने आप में बताता है कि सरनेम एक ही हो जाने से, रिलेशन हो जाने से ऐसा नहीं है कि आपको मदद मिल जाती है, बल्कि
एक स्पेशल बॉन्ड होना ज़रूरी होता है। कई बार वो आपके अपने परिवार वालों के साथ नहीं होता, और फिल्मी दुनिया में ही नहीं बल्कि हमारे आसपास की आम दुनिया में भी बहुत से ऐसे कज़न्स हैं जो आपस में बात नहीं करते। अब उनके बारे में बात नहीं होती, बॉलीवुड के बारे में बात होती है, तो इसलिए आपको पता चल जाता है। बहरहाल दुनिया ऐसी है, रिश्तों का कोई नाम नहीं होता, रिश्ते सिर्फ इस बात से साबित होते हैं कि कौन किस वक्त किसके लिए कहाँ खड़ा है। आप लोग क्या सोचते हैं इसके बारे में, जल्दी से मेरे वीडियो के नीचे कमेंट करके बता सकते हैं।